अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं वॉइस ओवर गाड़ी में बैठ के कर रही हूं। तो अगर आपको कोई भी शांप आने वाली है तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। और अंदर जो है वो दो ही तो कमरे हैं जो बुक हुए हुए हैं। बच्चे भी हैं माशाल्लाह से, मेरी नंद भी आई हुई है, सुसर जी भी आए हुए हैं। तो वो अंदर बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो गाड़ी में बैठ के वॉइस ओवर कर लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद आज मतलब कि हमारा सेकंड डे है। आप जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो मोहम्मद की तबीयत जो है ना वो अचानक ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो आप सब ने पहले तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उसको जो है सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, उसकी मुश्किलात आसान करें, क्योंकि उसकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो हम लोग जैसे सुबह सोकर उठे हैं तो मोहम्मद जो है ना उसने हल्का हल्का दूध फेंकना शुरू किया। और वो दूध जो था ना वो बाकायदा ऐसे फेंक रहा था जैसे वॉमिट्स होती हैं। तो मैंने, क्योंकि नॉर्मली मोहम्मद जो है वो दूध निकलता रहता है उसका मुंह में से, अक्सर जो है वो दूध जैसे बच्चे कहते हैं ना वो फटा हुआ दूध निकालता है, तो समझे कि उसकी सेहत बनती है और ये वो ना इस तरह से। लेकिन वो दूध नहीं था, बाकायदा वो वॉमिट्स थी जो कि वो कर रहा था। फिर मैंने आसिफ को बोला, आसिफ ये दूध नहीं निकाला है, ये इसको बाकायदा वॉमिटिंग लगी हुई है। तो फिर उसने, आसिफ ने गौर किया तो वाकई में वही था, एकदम इतना सारा दूध फेंक रहा था बाहर। तो और फिर उसके बाद लूज़ मोशन भी इसको स्टार्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा हम लोग टेंशन में थे। बस ये है कि अल्लाह ताला करे कि जल्दी से ये ठीक हो जाए। अभी मैं इसको डॉक्टर के पास लेकर आई थी। अच्छा, हमें ये नहीं था पता कि मुल्तान में कौन सी डॉक्टर अच्छी हैं, कहाँ जाएं, क्या करें। तो फिर मेरी नंद ने बताया कि आप एक काम करें, अल-शिफा ले जाएं इसको। यहाँ जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भी उसमें यही एक अच्छा जो है वो क्लिनिक है। मैं अपने बच्चों को यहाँ लेकर गई थी। तो बस अभी यहाँ गई थी तो इन्होंने फ़ौरन से इसको चेक किया। तो इन्होंने कहा कि इस बच्चे ने कुछ ऐसा वैसा खाया है, या तो मुझे नहीं समझ आई, कुछ भी नहीं ऐसा खाया इसने। वही इसकी जो रूटीन कराची में थी वही मैंने गाड़ी में बस सफ़र करके यहाँ तक आए। वो कही थी कि इसको गैस भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लूज़ मोशन हो रहे हैं। और उन्होंने मुझे ORS दिया था इसको। उन्होंने कहा जितना ज़्यादा हो सके इसको ORS पिलाएँ, थोड़ी देर इसको गाड़ी में बिठाएं। अगर तो ये पीता है ठीक है, नहीं पीता तो फिर इसको ड्रिप लगेगी। तो फिर मैंने बिठाया, इसको ट्राई किया। फिर मैंने उन्हें बोला कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको ये पिलाऊँ। तो वैसे थोड़ा सा बच्चा जो ज़िद करता है वो तो कर ही रहा था ये, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, चिड़चिड़ापन हुआ था इसको बहुत ज़्यादा। ये देखें, फीडर बिल्कुल नहीं पकड़ रहा था, एक सिप ले रहा था, उसको छोड़ रहा था और रोई जा रहा था। बहुत ज़्यादा टेंशन थी। बस क्या करें कि ज़िंदगी में हर चीज़ देखनी पड़ती है, हर चीज़ को फेस करना पड़ता है। कभी एकदम खुशियाँ और कभी जो है टेंशन है, कभी परेशानियाँ, कभी कोई गम, कभी कोई दुख। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में आती रहती हैं। इसको फेस करना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बस खैर, जैसे ही हम लोग डॉक्टर से वापसी आ रहे थे, तो आपको पता है मुझे बहुत शौक़ है परिंदों को पानी रखने का, इनको दाना डालने का। और मेरी कराची भी यही रूटीन थी। तो मैं यहाँ भी जब आई थी तो मेरे पास माशाल्लाह यहाँ पे इतनी सारी जगह। और सुबह सुबह जब मैं परिंदे देखती हूँ, चिड़ियाँ देखती हूँ, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से वो प्लेट जो मिलती है ये वाली, जिसमें हम पानी और दाना इकट्ठा साथ डाल के दे सकते हैं, तो मैंने सोचा ये जाते जाते ले लूँ। यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा था, इतने सारे मिट्टी के बर्तन थे, दिल चाह रहा था कि बहुत सारे बर्तन ख़रीदूँ। लेकिन मैंने फिर ये अभी फ़िलहाल लिया क्योंकि मोहम्मद की तबीयत ठीक नहीं थी। शाम तक देखूँगी, कुछ बेहतर होगा तो फिर शॉपिंग के लिए निकलना है, घर का कुछ सामान वगैरह ख़रीदना है। तो है, ये प्लेट जो थी तकरीबन हमें 200 में मिली थी। तो अच्छी थी, बड़ी भी थी काफ़ी ज़्यादा। मैंने कहा कि एक दफ़ा भर के रख दूँगी पानी, तो ये है कि सारा दिन फिर दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में मैं भर दिया करूँगी। तो बस अभी घर पहुंच गए हैं और मोहम्मद भी मेरी गोद में सो रहा है बेचारा, क्योंकि इसको इंजेक्शन भी लग गया, उसका पेन भी था इसको। और इतना मेरा ये सेंसिटिव बच्चा है ना मोहम्मद, मैं आपको क्या बताऊं, ज़रा सा कोई ऊंची बोल देगा, गिर जाएगा या कुछ भी इस तरह से ज़ोर से आवाज़ भी आ जाएगी ना, वहीं घबरा जाता है और फ़ौरन से सोने की करता है। मतलब कि अगर अल्लाह ना करे बेड से जैसे गिरता है ना, अगर मैं उठाती हूँ ना तो फ़ौरन रोते रोते सो जाता है ये। और कुछ बच्चे होते हैं ना डर से, मतलब कि वो ऐसे आँखें बंद कर लें या सो जाएँ कि पता नहीं क्या हो गया, ये सारी चीज़ें। तो बस जी यही था, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। बस आप लोगों ने दुआ करनी। शाम का टाइम था, मैंने मेडिसिन वगैरह उसको मोहम्मद को दी, कुछ मुझे बेहतर थोड़ा सा फ़ील हुआ। तो फिर हम लोग निकले थे, क्योंकि घर की कुछ शॉपिंग भी आपको पता है स्टार्ट करनी है, मैंने कुरान हानी भी करवानी है। तो मैं सोच रही थी कि जितनी जल्दी हो सकता है हम साथ साथ ये सारी चीज़ें करने के बाद कुरान हानी की भी तैयारियाँ करेंगे। तो यहाँ पे आई थी मैं। अच्छा, रात को हम लोग जब सोए थे तो सोने के लिए कोई बिस्तर यहाँ पे नहीं था, कोई चीज़ें नहीं थी बकाया। जो कुछ सामान अभी आया नहीं है, जो कि वहाँ से कार्गो करवाया था रेलवे से, तो वो अभी पहुंचा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सोचा कुछ बेडशीट्स वगैरह ले लेती हूँ, सिंगल जो चारपाई होती है, सिंगल बेड की जो बेडशीट होती है वो ले लेती हूँ। और मुझे खेस वगैरह लेने थे ऊपर लेने के लिए। रात को अक्सर जो है हम लोग बाहर जब सो रहे होते हैं तो रात को 12 बजे के बाद काफ़ी ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है। रात को तो ठंडा मौसम होता है, दिन में अक्सर गर्मी होती है और अक्सर इतना अच्छा वेदर हो जाता है कि आपकी सोच है माशाल्लाह माशाल्लाह। एक दिन जो है वो धूप सख्त वाली होती है, अभी पिछले 2-3 दिन से तो यही चल रहा है।
बार बार बादल आ जाते हैं, एकदम हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, बारिश हल्की सी स्टार्ट हो जाती है और कभी कभी तो माशाल्लाह बहुत ही तेज़ बारिश होती है। तो ये है कि शुक्र अल्लाह का कि वेदर जो है वो अप एंड डाउन चल रहा है, कभी अच्छा हो रहा है कभी नहीं अच्छा हो रहा। और दूसरी चीज़ मोहम्मद के लिए हमें फ़ौरन एमरजेंसी में जो सेकंड काम होगा ना हमारा इस शॉपिंग के बाद, वो यही होगा कि एसी लगवाना है, क्योंकि आपको पता है मोहम्मद गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वहाँ पे ज़्यादातर वो एसी में रहता था, यहाँ भी उसको एसी लगवा के देना है। खैर जी, आ जाते हैं अपने वापस व्लॉग की तरफ। कुछ बातें मैं घर की भी कर रही हूँ आपके साथ, कुछ मैं इधर उधर की भी कर रही हूँ, कुछ मैं व्लॉग की भी कर रही हूँ। तो ये जो बेडशीट है ना, ये तो थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना भड़कीली टाइप थी। मैंने कहा कि ये वाली नहीं, मुझे कोई अच्छी सी दिखाएं जिसका मतलब कि इतनी ज़्यादा ना एकदम आंखों को चुभने वाला कलर ना हो, या फिर इस तरह शाइन कम हो ज़रा उसमें, कुछ इस तरह की। ये मुल्तानी जो बेडशीटें हैं, मुल्तान की समझ लेके पहचान भी इन बेडशीट से होती है। कहीं भी ये बेडशीट को देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा मुल्तान से ये ली हुई है ये बेडशीट। इसकी जो प्राइस थी भाई ने 3500 बताई थी, आई थिंक 3500, तो मुझे बड़ी मुनासिब लगी थी। और आपको मैं बताऊं यार, ये पूरा सेट था बाकायदा। भाई ने भी ये कुछ और मुझे दिखाई कि ये हल्की वाली तो उस हिसाब से प्राइस जो है वो कम ज़्यादा हर बेडशीट की है। ये सिंगल बेडशीट की है जो मैं आपको दिखा रही हूँ बाकायदा। जो ये वाला है ना, ये पूरा सेट है, इसमें दो जो है वो सिंगल बेडशीट की हैं, 2 सिंगल बेडशीट हैं और एक जो है वो डबल बेड की है। तो अभी मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ। मैंने भाई को बोला एक दफ़ा खोल के पूरा सेट दिखा दें, अगर किसी ने लेना होगा तो वो आपके पास आ जाएंगे। मार्केट कौन सी थी ये तो मैं भूल ही गई हूँ। और बाकायदा भाई का ये मेरे ख्याल में अब मुझे सही तरह से याद नहीं आया, सो सॉरी यार। मैंने सोचा था कि आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ से कुछ बेडशीट्स वगैरह खरीद ली थी, वो वाली नहीं खरीदी थी जो मैंने दिखा रही थी आपको। कौन सी खरीदी थी वो घर चल कर दिखाऊंगी। अब आ गए थे हम लोग सेकंड शॉप पे, क्योंकि घर की जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो सब मुझे ख़रीदनी थी और कुरान खानी भी करवानी थी। तो उस लिहाज से मुझे उस तरह से बर्तन भी कुछ चाहिए थे और घर की बेडशीट वगैरह चाहिए थी, कुछ और चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि घर सबको, घर तो नहीं, हम लोग यहाँ पे समझ लें कि बिज़नेस स्टार्ट करना है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। लेकिन उस तरह से 2 कमरे जो हैं वो भी सेट करने हैं कि कभी कभार हम लोग जैसे आ जाते हैं, सर्दियों में आते हैं, गर्मियों में आते हैं, जब भी आते हैं तो हमें यहाँ पे हर चीज़ मिले, हमें टेंशन ना हो कि हमारे पास बिस्तर नहीं है, बर्तन नहीं है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो उस तरह से समझ लें कि हर चीज़ यहाँ पे मौजूद होगी ना, नेक्स्ट टाइम हम जब भी आएंगे तो हमें वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बस यहाँ पे हम लोग डिनर सेट देख रहे थे, तो डिनर सेट की हर तरह की जो है ना वो बता रहे थे भाई कि 5000 से स्टार्ट होता है, तो 20-25 हज़ार तक हमारे पास जो है वो डिनर सेट पड़ा हुआ है। तो खैर उसमें से हम लोगों ने फिर काफ़ी देखे। जो सबसे पहले भाई ने 5 वाला दिखाया, मैंने कहा ये तो फ़ौरन ही आप एक साइड पे कर दें, बहुत ही हल्का सा था वो ना। मैंने कहा कोई अच्छी वाली वो दिखाएं जिसमें मतलब कि वो हम लोग ओवन वगैरह में भी यूज़ कर सकें जो प्लेट्स। और काफ़ी सारे देखने के बाद हमें फिर फाइनली एक जो है वो पसंद आ गया था। आप लोगों ने वैसे गैस करना है इन सारी प्लेट्स जो मैंने आपको दिखाई ना उनमें से कौन सा वाला लिया था। तो बाकी मैं इंशाल्लाह घर चलकर आपको दिखाऊंगी। बाकी की जो चीज़ें थी वो भी अभी लेनी थी और भी मज़ीद कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह घर चलेंगे। और मोहम्मद की तबीयत जो है वो बस इसी तरह थी, लेकिन मेडिसिन का असर था उसको, वो माशाल्लाह आराम से सो भी रहा था। और उसको भाइयों के पास बैठा के तो फिर हम लोग शॉपिंग फटाफट से कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, बच्चों के आगे स्कूल भी स्टार्ट हो जाने हैं, तो मतलब सारी चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना था। एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी कि कराची को तो बहुत बदनाम किया जाता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, कोई रूल्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन मुल्तान में भी यार टू मच ट्रैफिक, इतनी ट्रैफिक है कि आप यकीन करेंगे कहीं पे मैंने ना अभी तक जहाँ भी मैं निकली हूँ, मैं जहाँ भी गई हूँ, मैंने कहीं पे कोई रूल्स नहीं देखे हैं कि उनको कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, एकदम से कट कर रहे हैं यार। मतलब कि इस तरह से बड़ा ख़तरनाक सी चीज़ें हो रही थी। तो देख देख के थोड़ा सा हो रहा था कि यार कराची वालों को लोग बातें करते, लेकिन कराची में फिर भी थोड़े बहुत रूल्स को फॉलो किया जाता है। मुल्तान में तो बिल्कुल भी नहीं करे। माइंड ना करिएगा जो मेरे प्यारी प्यारी बहनें मुझे मुल्तान से देख रही हैं, क्योंकि ये हमारा ही फ़ायदा होता है अगर हम लोग बिल्कुल उन रूल्स को फॉलो करते हुए जब हम लोग ट्रैफिक रोड्स पे निकलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है हमारे लिए, अपने लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने प्लास्टिक शीट्स वगैरह देखनी थी, वो देखी। और इसके अलावा भी बच्चों को लगी थी भूख, तो आसी ने कहा कि चलो जल्दी से काम करते हैं, बर्गर पार्सल करवाते हैं, और जाते हुए अगर गाड़ी में खाने तो गाड़ी में खा लो, अदरवाइज जो है ना हम लोग खोलो एक बर्गर बच्चों। कितना बिल हुआ? कोई टेंशन नहीं है, चलो जी, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं लेनी, कोई टेंशन नहीं। प्राइस नहीं इसका नहीं, विदाउट प्राइस चेक करिए, कोई टेंशन नहीं। टेस्ट करो पहले, चेक करो, ये लो मम्मी जी बाहर खाओ ना, आप लोग खाओ पहले। मैंने नहीं खाना। मम्मा ये लो आपका। सही बेटा।
तो जैसा कि मैंने कहा है ना, अचानक से वेदर यहाँ पे चेंज हो जाता है, एकदम से धूप होती है, फिर उसके बाद मौसम इतना अच्छा हो जाता है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो बस उधर हम लोग भी ना, अभी मैं आपको यही दिखा रही हूँ, अभी थोड़ा सा मेरा ध्यान भटक रहा है इधर उधर, तो मैं वही समय में थोड़ी सी परेशान हो रही हूँ। लेकिन वेदर जो है आप देख सकते हैं कितना हसीन है माशाल्लाह। बच्चे इतना इंजॉय कर रहे थे ना इस मौसम को कि एकदम से धूप भी होती है लेकिन वो चली जाती है तो अच्छा सा मौसम हो जाता है, और फिर ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। तो भाई तूफान भी साथ स्टार्ट हो गया था, यानी कितनी तेज़ मिट्टी उड़ी थी, हवाएं बहुत अच्छी, बारिश शुरू हो गई। तो जब बारिश हो तो फिर साथ में समोसे ना हो तो ये कैसे हो सकता है। तो फिर आसिफ ने ना फटाफट से समोसे मंगवाए गर्मा गर्म, साथ में कुछ चिकन वाले समोसे थे, कुछ आलू वाले थे, और इन्होंने साथ में चने भी दिए, रायता भी दिया। और मुल्तान वाले भाई रायता तो बहुत ज़्यादा देते हैं, और कराची वाले रायता इतना देते हैं आप यकीन करेंगे कि उस रायते को आप फेंक दें या खा लें, कुछ पता नहीं चलता कि आपने खाया या नहीं खाया है। बहुत ही ज़रा सा उसको रायता जो है ना वो देते हैं। तो बस ये सब खाने के बाद मौसम कुछ अच्छा हुआ, फिर उसके बाद बच्चों ने किस तरह से एंजॉय किया था। थक गया थक गया थक गया थक गया अभी आराम से चला लूंगा। थक गया, बस कर दे, थक गया। अब मैंने एक हाथ से किया ना, अब उस हाथ से भी करना पड़ेगा मुझे, अजीब सा ही। अयान पीछे रो, इसमें हाथ आ गया तो वही कट जाता है। क्या हुआ? आवाज कितनी अच्छी लग रही है इसकी ना। शुरू कर प्याज नहीं काट रहे तुम, तेजी से काटो, तेज करो तेज। छोड़ दे बस बस। ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर यार, ज्यादा ज्यादा डालो ना, एक एक पकड़िए वो, आगे जाके डालो उधर। ऐसे नहीं, पप 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 करके करो। हाँ ऐसे वो छोटे छोटे। नानी जाओ डालो आप भी। अल्लाह की कसम यस, ये अपने असर से भी बहुत बड़ा। तो यार मैं पूछा तो सही कि कहाँ तो ना मोटरसाइकिल मेट्रो आई, मैं बच्चे को कब तक गड्डी में लेगा फिर आना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, पकड़ मोमो को पकड़, बढ़िया। आजा। तो जी आई होप आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब लास्ट भी करिएगा मेरे चैनल को। मोहम्मद की तबीयत के लिए दुआ करिएगा, अल्लाह पाक उसको सेहत दे। बाकी जो मेरी कुछ शॉपिंग है इंशाल्लाह वो आपके साथ डिटेल से शेयर करूँगी, और इसके अलावा बस बच्चों की कुछ जो टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे वो सब शेयर किया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।